मैं समय हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे। तू स्वयं अपने दुखों का कारण है, फिर मुझसे प्रश्न क्यों करता है? ओम श्री परमात्मने नमः। हमारा गुरु भगवान को नमन है, सभी संतों को, सभी भक्तजनों को अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है। गीता का 13वां अध्याय, इसमें 34 श्लोक हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। प्रथम श्लोक में श्री भगवान बोले अर्जुन से कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात इस शरीर को तत्व से जानने वाले को ज्ञानी जन कहते हैं। और सब क्षेत्रों में अर्थात सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझे ही जानो। और क्षेत्रज्ञ का विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है। अब तीसरे श्लोक में भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, वह क्षेत्र अर्थात शरीर, यहाँ भगवान शरीर के बारे में बता रहे हैं कि जो भी है, जैसा भी है तथा जैसे भी विकारों वाला है, जिस कारण जो भी कुछ हुआ है या हो रहा है, तथा वह क्षेत्रज्ञ अर्थात वह ज्ञानी भी जिस प्रभाव वाला है, वह सब अब तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। आगे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र कहा गया है शरीर को, क्षेत्रज्ञ कहा गया है जीवात्मा को। तो भगवान बता रहे हैं कि तत्वज्ञ ऋषियों द्वारा इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक भी कहा गया है और भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित इस क्षेत्र को अर्थात शरीर को संक्षेप में कहा गया है। अब 7वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव रखना, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह अर्थात शरीर भाव में न रहकर आत्मिक स्थिति बनाए रखना। अब 8वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में
आसक्ति का अभाव अर्थात आसक्ति का त्याग, इच्छा रहित और अहंकार रहित, जन्म मृत्यु जरा अर्थात बुढ़ापा और रोग आदि दोषों का बार बार दोषों के विचार से रहित होना, पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव और ममता अर्थात मोह का न होना तथा प्रिय अप्रिय में सदा समान रहना, मन के अनुकूल कार्य होने पर तथा प्रतिकूल कार्य होने पर हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होना। आगे भगवान बता रहे हैं कि मुझ परमेश्वर में एक ही भाव में स्थित अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात मुझ परमेश्वर की भक्ति में व्यभिचार वाली भक्ति से रहित होकर के तथा एकांत और शुद्ध देश में अर्थात स्थान में रहने का स्वभाव और विषयासक्त जीवों से प्रेम का न होना यानी विषय वासनाओं से रहित होना तथा आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति को बनाए रखना, तत्व ज्ञान के अर्थ में परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और इससे विपरीत यदि कुछ भी है वही अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। अर्थात ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है इसका वर्णन भगवान ने बताया है। अब 12वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो जानने योग्य तथा जिसको जानकर परम सुख परम आनंद की प्राप्ति होती है उसे भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म अर्थात ऐसी सत्ता जिसका न आदि है न मध्य है और न अंत है, ये सदा ही रहने वाली, और जिसे न सत्य ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, नेत्र सिर और मुख वाला है, सब ओर से श्रोत्र वाला अर्थात कानों वाला है, क्योंकि वह सब ओर से सबको ही व्याप्त करके स्थित है। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला परंतु सब इंद्रियों से रहित भी है, आसक्ति रहित गुणों से अतीत अपनी योग माया से सबका भरण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। अब 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वह परमात्मा चराचर जगत के जीवों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है और इतना सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है अर्थात जानने में नहीं आता है, और अति समीप भी वही है और दूर भी वही स्थित है। और वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप आकाश के समान परिपूर्ण चराचर जगत के जीवों में पृथक पृथक के समान प्रतीत होता है। विष्णु रूप में सबका पालन करने वाला, रुद्र रूप में सबका संहार करने वाला, ब्रह्मा रूप में उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म ज्योति का भी ज्योति एवं माया से अतीत माया से परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा बोध रूप बोध स्वरूप है अर्थात हम सभी को बोध होता है कि परमात्मा है और जानने योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला सबके हृदय में स्थित है अर्थात तत्व ज्ञान से जाना जाता है। अब 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसको जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात मेरी त्रिगुणमयी माया और जीवात्मा, इन दोनों को तू अनादि अर्थात सदा ही रहने वाला जानो और
राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक अर्थात सत तम रज इस त्रिगुणमयी माया को प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जानो, क्योंकि कार्य और कारण के उत्पन्न करने में प्रकृति को ही हेतु कहा गया है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में भोगने का हेतु कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य जीवात्मा को कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगने होते हैं। और 21वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इनका संग करता है और इन गुणों के संग से ही जीवात्मा अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है और साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाले से अनुमत्ता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमेश्वर कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्मता है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई बुद्धि से ध्यान के द्वारा अपने हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे अलग जो दूसरे मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, जो ज्ञान के द्वारा न जानते हुए दूसरों से तत्व ज्ञान को सुनकर उसके अनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी निस्संदेह ही मृत्यु रूप संसार सागर से तर जाते हैं, मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जानो। जो पुरुष नष्ट होते हुए संपूर्ण चराचर जीवों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही सत्य है, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव में स्थित देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट हुआ नहीं देखता है, अपने को नष्ट हुआ नहीं करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात जो भी कुछ हो रहा है प्रकृति के द्वारा भगवान के द्वारा हो रहा है, अपने को कर्ता नहीं मानता है, वही यथार्थ देखता है। अब 30वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिस क्षण यह पुरुष जीवों के अलग अलग भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा में ही संपूर्ण जीवों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन को प्राप्त हो जाता है। और हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह से लिप्त नहीं होती है। 33वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार
एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को ज्ञान नेत्रों द्वारा जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 13वां अध्याय विश्राम। अब 13वें अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का महत्व। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थी। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी और उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट बताती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्वासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को वह न पा करके घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कह करके विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई वह स्त्री की आवाज सुन करके कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नखरूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी कि हे अरे वाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इस सारी बातों को बता दे और फिर मुझे मारना। उसकी ये बात सुन करके प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला कि दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वह पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर का निवास वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ करा करके उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता था और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर
प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर के क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुलटा होने के कारण तो अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूं कह करके वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले आकर और 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई वह उस पापनी को वहां से खींचकर दहनानंद नामक नरक में ले गया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर के चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज यक्षमा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। इस प्रकार 13वें अध्याय का महत्व विश्राम। ओम श्री परमात्मने नमः। हमारा आप सभी भक्तों को, संतों को अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है।